लेकिन उधर एक काम खराब है, डकैती वगैरह होती रहती है, हमारी भी डकैती होगी दोस्त। और कराची शहर में इसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। नहीं, मैंने आपकी सुना है कि डकैती हुई थी, आपके साथ क्या माजरा हुआ, लेकिन थोड़ा से मुझे बता दें। पैसे कितने थे? एक बकरा बोल रहे थे इनको बेहोश करके। हम एक जगह बकरा बेच रहे थे। हाँ हाँ तो मैंने सेठ को कॉल किया, सेठ मुंह में रुमाला लगाया। हाँ। बाद हम बेहोश हो गए। तो वो तुम्हें उधर उठाया किसने? हाँ, वो हाँ। तुम तो बेहोश हो गए हो। आदमी कोई सरेकी नहीं किया, अपने हाँ, पंजाब के हाँ, इलाके में था बंदा, आपको बंदा बेहोश पंजाब का करके था। हाँ, हाँ। बेहोश करके गया, पैसे जी, ले गए आप। जी। लेकिन 3.5 लाख कैश थी, एक बकरा समेत इनको नशे की हालत में छोड़ के वो चले गए हैं। बकरा भी ले गए हैं, 3.5 लाख पैसे वो भी ले गए हैं। लेकिन ये गरीब खानदान, इनको क्या किया कि फिर इनको कचरे में डाल दिया। लेकिन इनको किसी ने हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया। अपना पंजाब का बंदा था, एक था हमारा, उसने इसको लेकर हॉस्पिटल में इधर में टाके लगवाए हैं, दवाई वगैरह मत इसका इलाज किया, फिर इसकी जान बहुत खतरे में आ गई। लेकिन कराची शहर जाना इसको महंगा पड़ गया। लेकिन 3.5 लाख भी चले गए हैं, बकरा भी चले गया, जान भी खतरे में आ गया। तो आओ जानते हैं इसकी ज़बान से जो मालूमात क्या है, कराची में कैसा चल रहा है। कुछ वक्त अली गुरचानी बता देगा कि भाई क्या हुआ, कराची में हालात सही हैं या गलत हैं, कैसे चल रहे हैं हालात, तो इन्हीं की ज़बान से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो, खैरियत है, तबीयत से ठीक है? मैं मोहम्मद साहिबजान यूट्यूब चैनल साहिबजान बलोच। इस टाइम हमारे पास मौजूद है अपना शख्सियत, हमारे पास बख्त अली गुरचानी। इससे पूछते हैं, ये दर दर रुलता है कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, पेशावर, लेकिन थोड़ा सा इससे मालूमात पूछते हैं कि भाई कराची के हालात कैसे हैं। आप गए हैं कराची में, क्या मालूमात है कराची में? बख्त अली भाई हमारे व्यूवर को बता दें, कराची अच्छा है, सियालकोट अच्छा है, लाहौर अच्छा है, पिंडी, पेशावर, कौन सा शहर अच्छा है, हमें बता दे थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची रहते हैं, हाँ, हमारा हाँ। उधर काम है सप्लाई का। हम अच्छा अच्छा। होटलों में सप्लाई करते हैं माल, हम्म। उधर सब्जी सप्लाई करता हूँ। अच्छा अच्छा ये हमारे सेठ का ये जूते वाला काम है, हमने ये भेज दिया तेरे पास। अच्छा। अगर ये आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना हम माल वापसी ले लेंगे दोस्त। वापसी हम की इसीलिए जरूरत नहीं, नहीं इधर हमें बिक जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कराची में कौन सा कारोबार तुम्हें अच्छा लगा, जो इसमें बचत भी है, कारोबार मतलब अच्छा चल रहा है, पैसा भी है, लेकिन जान भी इतना मतलब तकलीफ में नहीं है, सहूलत में है? किस चीज़ का सहूलत मिला है तुम्हें? हाँ, हमें सब्जी मंडी में बहुत सहूलत मिली है दोस्त। सब्जी मंडी में? हाँ, हमने होटल वाला काम शुरू किया। अच्छा अच्छा। उधर बहुत नफ़ा भी है और फ्रूट वाले काम भी बहुत नफ़ा है उधर। तो लेकिन उधर एक काम खराब है, हाँ, तो डकैती वगैरह होती रहती है, हमारी भी डकैती होगी दोस्त। मैंने आपकी सुना है कि डकैती हुई थी, आपके साथ क्या माजरा हुआ, लेकिन थोड़ा से मुझे बता दें, क्या मसला बना तेरे साथ? पैसे कितने थे? एक बकरा बोल रहे थे, तो तुमको बेहोश करके उन्होंने डाला, वो बकरा भी ले गए हैं, पैसे भी ले गए हैं, वो थोड़ा हमसे मालूमात हमें बता दे। हाँ सर जी, हम एक जगह बकरा बेच रहे थे। हाँ हाँ। तो मैंने सेठ को कॉल किया, सेठ साहब ने कहा भी पैसे अपने पास रख लो। अच्छा अच्छा। तो एक लड़का आया, वो उसने सब पैसे भी ले गया। हम बैठे हुए थे, हम मुंह में रुमाला लगाया। हाँ हाँ। उसके बाद वो हम बेहोश हो गए। तो बकरे वो मेरे बकरा मेरा बहुत सीनियर बकरा था। अच्छा अच्छा। उस लोगों ने मेरे बकरे की आवाज़ मेरी सुना दी उनको। अच्छा मेरे बकरे का नाम राजू था। अच्छा। तो वो लोग फिर बकरे को मेरी आवाज़ सुनाई, मेरे जूता वगैरह भी बोले गए, हमारा रुमाला भी उन लोगों ने पहन लिया, हमारी टोपी भी, वो बख्तली बन गए। हमारी नहीं नहीं, मेरी बात सुन। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मेरी बात सुन। जी, जी। वो तुम्हें उधर उठाया किसने? हाँ, वो हाँ। तुम तो बेहोश हो गए हो, लेकिन वो हॉस्पिटल कौन ले गया? लड़का वो पंजाब का था। अच्छा अच्छा। सरेकी लड़का था। ये काम सरेकियों का दोस्त, कराची वाले किसी से जुर्म नहीं करते। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, कराची वाले नहीं नहीं, तेरे साथ भी कोई सरेकी नहीं किया, अपने हाँ, पंजाब के हाँ, इलाके में था बंदा, आपको बंदा बेहोश पंजाब का करके था। हाँ हाँ, बेहोश करके गया, पैसे ले गए जी, आपके, जी, मोबाइल भी ले गए, सब मोबाइल चीज़। भी ले गए। जी जी जी, हर नहीं, चीज़ ले गए। अभी अभी आपने कराची छोड़ दिया? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा कराची। मैं उन लोगों का विजिट किया, उन लोगों को ढूंढा। अच्छा अच्छा। जो बकरा ले गया उसने तो उसको नहीं ढूंढ सका मैं। हम्म। जिधर वो एक आदमी उसके साथ था ना कन्फर्ट, मैंने हम्म। उनको गाइड कर लिया। तो फिर मैंने कहा इधर भी उनके भी नहीं, घर। उनके खिलाफ, वो इधर के रहने हाँ वाले हैं, हाँ उनके हाँ उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया है, कोई सर जी, कानूनी उधर कार्रवाई की है कि नहीं? सर जी वो मिले हुए हैं हमारे पास, उधर वो कागजात हैं इन वाले, हाँ हाँ जहाँ मैंने टाके लगवाए। हाँ। डॉक्टरी सबूत मेरे पास बहुत है, ठीक मैंने है। वो जमा करके रख दिया। मैंने दिल से सोचा इधर मेरा कुछ नहीं होगा, फिर इसीलिए मैं पंजाब आ गया। मैंने कहा उसके बाप को जाकर ढूंढूंगा। तो हमारा एक रिकॉर्ड है बलूच का, हम उससे भापानी का हिसाब करेंगे। अच्छा जी, वो लड़का भी यहाँ पंजाब के रहने वाले हैं जो जी, जी, इसके पैसे लूट गए हैं, इसका बकरा ले गया, इसका मोबाइल ले गया, जी, जी, इसके साथ फ्रॉड कर गया, जी, जी। बेहोश करके रख हाँ दिया। हाँ, हमें बेच को करके किसी जगह पे छोड़ दिया लोग। अच्छा अच्छा। फिर एक हॉस्पिटल एक लड़का मेरे को ले गया। हाँ हाँ। मैं उधर से फिर
हॉस्पिटल वाले ने 12 बजे मेरे को छुट्टी दे दी है। अच्छा। उसने कहा ये टाँके का सिस्टम नहीं है मेरे पास। अच्छा इसके बाद उन लोगों ने मेरे को कचरे में डाल दिया। अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी फिर। अच्छा, कचरे में डाल दिया? जी सर जी। किस चीज़ के कचरे में? वो ये मर हाँ, वो चुका डर है? की वजह से वो लड़का कह रहा है, मैं अकेला था वो कहता है। अच्छा जी। फिर उसके बाद मैं अल्लाह की कुदरत से सुबह 4 बजे मैं जब भी ठीक होता हूँ, तहज्जुद का टाइम होता है, एक लड़का आता है मुझे, अच्छा, नींद से उठाता है। मैं नींद से उठ गया, फिर मैं आगे चलने लगा। हॉस्पिटल में था? नहीं सर, हाँ। कचरे में था। कचरे में? हॉस्पिटल वाले ने 12 बजे छुट्टी दे दिया कि अच्छा इसको ले जाओ, इसके टाँके लगाओ, इसका भी वो नशा नहीं उतर रहा। अच्छा। एक लड़का था, अभी कौन था कोई पता नहीं, वो भी सरेकी था। हम्म। उस लड़के ने कहा मैंने इसको अपनी खौफ की वजह से किसी जगह पे छोड़ दिया। नहीं, कराची वाले बहुत लड़ गए हैं तुमसे फिर, हैं? हाँ, कराची वाले इनका कोई कसूर नहीं दोस्त। नहीं, पंजाब हमारे वाले के पंजाब कसूर वाले है। थे। हाँ, पंजाब वाले के कसूर है। जी सर। अच्छा, चलो बहुत शुक्रिया भाई। बहुत मेहरबानी, वेलकम। एक मुझे शहर कहने दो, हाँ, जब वो पुकारे तो जरूर जाना। हाय। अच्छा, मुझ जैसा मुजरिम पुकारे तो दिल से मशवरा करना, हाँ, दिल माने तो बात करना, वरना खुदा हाफिज जरूर कहना। हाय। अच्छा जी, दूसरी बात आपको बताता चलूं कि हमारा सामान आ चुका है मुर्गी वाला। जो हमने बोला हम मुर्गी का सामान, लेकिन सुबह सुबह हमारा लड़का चला गया मुर्गी लेने। कल तकरीबन अशा के टाइम हमारा सामान आया था। अशा के बाद आया था डाले के ऊपर, लेकिन लेट हो गया था। अभी हम सेटिंग कर रहे हैं। हमारा काम रेडी हो चुका है मुर्गे वाला, जो आपने बताया था जुम्मे वाले दिन मुर्गा, लेकिन जुम्मे वाले सामान आ गया। आज का दिन हफ्ते वाला दिन है। इंशाल्लाह आप शुरू कर रहे हैं काम को रेडी को दिखाते हैं कि भाई हमारा कैसा सामान है। लेकिन छोटा मोटा सामान लिया, बड़ा तो नहीं लिए ना, छोटा कारोबार कर रहे हैं ना, इसलिए कि हमारे इलाके वाले को सहूलत हो जाए। इसलिए लड़का हमारा पहुंचने वाला है, मुर्गा लेकर वो पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। बस पहुंचने वाला होगा, 10-15 मिनट के बाद आ जाएगा। और तुम्हारे वो दिखाते हैं कि भाई हमारे किस सामान लिया, फट्टा वगैरह लिया, जाली वगैरह लिया, जो हम उसके अंदर मतलब मुर्गे रखते हैं ना, उसके हम दिखाते हैं जी। ये जो है ना, इसके ऊपर गोश्त बनाते हैं, ठीक है भट साहब? ऐसे ये आपने डब्बा रखा है, इसको चौक ले। ये रही हमारा जो है ना, इसके अंदर हम मुर्गे डालते हैं। इसका ये खिड़की है, ये खिड़की खोल गया। ये ज़बरदस्त माहौल है, लेकिन अभी तक मुर्गे हमारे पहुँचे नहीं हैं। ओके, इसके 2 खाने हैं, 2 खाने में इसको क्या करना है, नीचे भी ऊपर भी। काम तो हो गया रेडी। भट साहब इनको बंद कर दे, ठीक है, ओके हो गया। फिर जब मुर्गे आएंगे ना, इनको सेटम कर लेंगे इंशाल्लाह। एक बात और सोचूंगा कि साहब भाई आप देहात के इलाके में इसका किलो के हिसाब कितने में बेचोगे भाई? जो हमारा मतलब ये मुनाफा होगा हम वो खरीदेंगे। ये नहीं है जो हम चट्टा लगा देंगे, एक दिन में अमीर बन जाएं, या एक दिन में हम इसके ऊपर बचत करें, फिर हमारा कौन खरीदेगा? लेकिन जो हमारा किराया लग रहा है, वो हमने सामान लिया है, वो बचत के मुताबिक जो हमारे बचेगा। इसलिए सहूलत किस चीज़ करनी है? अभी सर्दियाँ आगे हैं, इंशाल्लाह सर्दियों के दिन काम चल जाएगा। तो हम जा रहे हैं, अभी इनका सेटअप कर लें, फिर मिलते हैं आपके साथ। नहा शाह के अभी तक नहाया नहीं है, टाइम तकरीबन 10 का बज चुकी है, तो अल्लाह खैर करे तो काम स्टार्ट करें। अभी तक वो काम हमारा रेडी नहीं हुआ। हमारा काम रेडी हो गया, लेकिन कितना बिक गया भाई? मुर्गे कितने बचे हुए हैं? आय हाय हाय हाय, मुर्गे सो रहे हैं, लेकिन हमारा काम स्टार्ट हो गया। ठीक है बेटा? हाँ। बट साहब हमारा काम स्टार्ट हो गया, लेकिन मुर्गे वाली, लेकिन एक बिक गया। शाम तक ये सब बिक जाएंगे, लेकिन अभी तक हमने 11 किलो लिया है। क्योंकि 11 किलो किस चीज़ के लिए लिया है? नया दुकान लगा है ना, इसलिए हमने बोला कि थोड़ा थोड़ा सेल करते हैं ना, इसलिए। बट साहब आपको पता है, हाय 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 भाई जान, तकरीबन 2 किलो बिक गए हैं। ठीक है, 2 किलो बिक गए हैं। शाम तक इंशाल्लाह ये 4 मुर्गे हैं, एक 4 पे 4 बिक जाएंगे, तो फिर कल नया लेना पड़ेगा। ठीक है, तो नया के साथ हमारे जी बट साहब पैसे खुले चाहिए यार। छड़ दे यार, सुबह सुबह क्या है? सुबह सुबह तकरीबन 8 बंदे आ चुके हैं खुले लेने के लिए। क्या हुआ? अच्छा जी, आज का दिन है, इधर मंगनी है, लेकिन 13 तारीख को फिर शादी है हमारे इस इलाके के अंदर। 13 तारीख को आज का दिन मंगनी है, मंगनी के बाद 13 तारीख को शादी है, फिर शादी का इंजॉय करेंगे। लेकिन ये बोलते हैं यार हम झूमर वगैरह नहीं करेंगे। मैंने बोला झूमर वगैरह ठीक है यार, थोड़ा सा शो हो जाएगा ना। 50 रुपये खुला चाहिए, लेकिन 50 रुपये मेल दे, 10-10 रुपये करके देंगे वो। यार छड़ दे यार, अगर 10 रुपये का कुछ है। क्या करना है तुम्हें? क्या करूँ? अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम स्टार्ट हो गया। मुर्गे फार्म हम लगा दिया आज का दिन, ठीक है ना। लेकिन कुछ ना कुछ बिक भी गया, लेकिन किसी को इतना पता नहीं है। लेकिन शाम का टाइम हम वीडियोस इसकी बनाएंगे, वीडियोस बना के हम टिकटॉक के ऊपर अपलोड करेंगे, क्योंकि हर बंदे को पता चले कि भाई इधर जो इलाके में है ना, इधर मतलब गोश्त मिल रहा है।
तो ठीक है भाई। तो उसके मैं मालूमात बता रहा था कि भाई बख्तलिफ मुरचानी का उसके साथ कराची में फ्रॉड कैसे हो गया। लेकिन इधर गया, हमारे इलाके का बंदा है हमारा, वो भी बलोच है, रिश्तेदार है हमारा, लेकिन वो चला गया कराची शहर। किसी और के थे पैसे भी, किसी और के थे, बकरा भी वो पहुँचाने गया उधर कराची शहर में। लेकिन एक बंदे ने उस इसके साथ फ्रॉड कर लिया। वो बंदा कौन था? वो भी हमारे पंजाब के रहने वाला था, लेकिन उधर जाके उन्होंने दे दिया। लेकिन इसने क्या किया है, मुकदमा दर्ज किया है उनके खिलाफ, लेकिन अभी तक इस कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। मैं खुद नहीं करवा रहा, लेकिन उनको इज्जत से कह रहा हूँ कि भाई हमारा पैसे और बकरा वापस दो, ठीक है ना? फिर आपको जो हमारे साथ होगा हम वो करेंगे। लेकिन इस गरीब के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ कराची शहर में, क्योंकि गरीब बंदा था ना, इसको 3.5 लाख का ये डजका आ गया, मतलब 60-70 हज़ार बकरा था वो भी चला गया। लेकिन इनको बेहोश करके डाला है इस शख्स को, लेकिन ये इनको फिर क्या किया, इसको कचरे में फेंक दिया। तो बस अल्लाह हिदायत दे इनको जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश, लेकिन इनकी अफसोस मुझे सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा भाई। तो हम आज का व्लॉग करते हैं यहीं एंड। लेकिन आपको कैसा लगा हमारा? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करो कि हमारा कारोबार फिर अच्छा चल जाए इस मुर्गी फार्म की। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हारा भाई अल्लाह की कसम बहुत बिज़ी है, लेकिन मैं किसी का वीडियोस नहीं देख पा रहा क्योंकि काम ज़्यादा आ गया ना, इसलिए। इंशाल्लाह ताला अगर शाम शाम का टाइम मुझे टाइम मिल गया, सब भाइयों को मैं टाइम दूँगा इंशाल्लाह। सब बहन भाइयों को मैं टाइम दूँगा इंशाल्लाह, मेरी ज़िंदगी रह गई तो। अपने भाई को दो इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपने भाई को दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय।